हेलो एवरीवन, दिस इज स्वाति कुमारी। आज हम लोग कॉमर्स क्लास 12 के अकाउंटेंसी सब्जेक्ट के चैप्टर 1 एनपीओ का नेक्स्ट सेशन देख रहे हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने सब्सक्रिप्शन के बारे में देख लिया है ना। सब्सक्रिप्शन का थ्योरिकल और प्रैक्टिकल क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोगों ने सब्सक्रिप्शन के बारे में क्वेश्चन बनाना सीख लिया। तो जिस तरह से जब हम लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा कि कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थे जिसके बारे में हम लोग चर्चा करते आ रहे थे, उसमें से पहला टर्म था सब्सक्रिप्शन, जो हम लोग कंप्लीट कर लिए। अभी नेक्स्ट दूसरा जो बेसिक टर्म्स है, अकाउंटिंग टर्म्स है, जो आपको इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट जब बनाएंगे उस समय आपको मिलेगा या इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने में हेल्प करेगा। तो हम लोग सेकेंड टर्म्स के रूप में देख रहे हैं डोनेशन। डोनेशन क्या है और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। तो डोनेशन यानी कि दान। जब आप क्वेश्चन बनाएंगे तो कहीं कहीं आपको क्वेश्चन में मिलेगा कि डोनेशन को आयगत मानिए, कहीं बोलेगा पूंजीगत मानिए, कभी क्वेश्चन में बोलेगा डोनेशन को स्पेशल मानिए, कभी बोलेगा जनरल मानिए। तो वो स्पेशल, जनरल, आयगत, पूंजीगत ये क्या है, इसके बारे में थोड़ा हम लोग देख लेते हैं, ताकि आगे जब आप क्वेश्चन इनकम एक्सपेंडिचर का बनाओ तो डोनेशन टर्म्स में कोई प्रॉब्लम ना हो, है ना। तो हम लोग देखते हैं डोनेशन। तो दो तरह का डोनेशन होता है, एक जनरल डोनेशन है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं सामान्य दान, सामान्य दान है ना, और दूसरा है स्पेशल डोनेशन यानी कि विशेष दान। नाम से ही पता चल रहा है कि स्पेशल है, किसी विशेष काम के लिए इसको दान मिला होगा, है ना। एनपीओ को किसी विशेष काम के लिए दान मिला होगा। तो चूंकि नाम से स्पष्ट है सामान्य दान, यानी कि जब संस्थाओं की ऐसी दान जिसका उपयोग वो किसी भी कार्य के लिए कर सकती हैं, तो हम लोग उसको बोलते हैं जनरल डोनेशन या सामान्य दान। यहाँ की राशि संस्थाएं किसी भी काम के लिए यूज़ कर सकती हैं, इसमें किसी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं है। लेकिन जब स्पेशल डोनेशन की बात आती है तो स्पेशल डोनेशन पर्टिकुलर जिस काम के लिए डोनेशन मिला है उसका खर्च, इस डोनेशन के अमाउंट का खर्च उसी काम के लिए किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर बिल्डिंग बनाने के लिए किसी ने डोनेशन दिया तो सिर्फ उस डोनेशन का प्रयोग बिल्डिंग निर्माण के समय ही किया जाएगा और दूसरे कार्य में नहीं। तो इस तरह से दोनों में ये बहुत बड़ा डिफरेंस है ना, नाम से भी पता चल रहा है। दूसरा हम लोग देखते हैं रैकरिंग नेचर का है ना, यानी कि बार बार होने वाला। ये जो जनरल डोनेशन है वो बार बार होने वाली प्रकृति की है ना, ये बार बार होता है, बार बार मिलता भी है ऑर्गेनाइजेशन को। लेकिन जो स्पेशल डोनेशन है वो नॉन रैकरिंग है ना, नॉन रैकरिंग नेचर का है, नॉट ऑफ भी बोल सकते हैं, नॉन रैकरिंग नेचर का है। ये बार बार प्राप्त होने का नेचर में नहीं होता है ना। जैसे कि अगर बिल्डिंग बनाने के लिए डोनेशन मिला तो वो नेक्स्ट बिल्डिंग बनाने के लिए तो नहीं मिलेगा, है ना। तो कहने का मतलब जो स्पेशल डोनेशन होता है वो नॉन रैकरिंग होता है ना। उसके बाद हम लोग देखते हैं जनरल डोनेशन। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड में हम लोग शो करते हैं, क्योंकि ये तो आयगत प्रकृति की हो गई, बार बार होने वाली प्रकृति की हो गई, तो हम लोग उसको इनकम साइड में शो करेंगे। क्वेश्चन बनाएंगे उसमें आपको ध्यान देना है। और अगर स्पेशल डोनेशन है तो हम लोग उसको बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में शो करेंगे। अब एक क्वेश्चन आपको और दिमाग में आ रहा होगा कि कब मानेंगे कि वो स्पेशल है और कब मानेंगे वो जनरल है ना। तो इस संबंध में एक छोटा सा आप ध्यान रखिएगा बात कि अगर अमाउंट छोटा है, अगर अमाउंट छोटा है तो आप उसको जनरल डोनेशन मान लीजिए, और अगर अमाउंट बड़ा है तो स्पेशल डोनेशन मान लीजिए। अगर आप यह भी डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि ये अमाउंट छोटा है या बड़ा, तब आपको कुछ ध्यान नहीं देना है। आपको सिंपल सा जनरल डोनेशन मान करके क्वेश्चन सॉल्व कर देना है, और क्वेश्चन बनाने के बाद एक नोट लिख देना है कि हमने डोनेशन को जनरल डोनेशन माना है या मानकर क्वेश्चन बनाया है। आप इस तरह से लिख सकते हैं, है ना। और एक चीज़ है कि जब डोनेशन के बारे में क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन के रूप में कुछ आपको देखने को मिलेगा। कहीं क्वेश्चन में ही बोल देगा, है ना, इन्फॉर्मेशन में ही बोल देगा कि आप डोनेशन को पूंजीगत मानिए, या आपको बोल देगा आप डोनेशन को स्पेशल मानिए। तो आपको स्पेशल मानना है, पूंजीगत मानते हुए इस नियम को फॉलो करना है, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड शो करना है। कभी कभी क्वेश्चन में आपको मिलेगा डोनेशन का 50% या आधा पूंजीगत मानिए और डोनेशन का 50% आयगत मानिए। तो फिर आपको 50% को लायबिलिटी साइड में दिखाना है और 50% को इनकम साइड में। मतलब आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही पोस्टिंग करना है ना। तो इस तरह से डोनेशन हम लोग छोटा सा
छोटा सा इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन जाने। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं लेगेसीज। लेगेसीज क्या होता है? एक वसीयत होता है जो कोई मृत व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार किसी जीवित व्यक्ति या अपने उत्तरदायित्व या जो उनके होते हैं यानी कि पूर्वज अपने वंशज को देते हैं। ठीक है, तो यही वसीयत है और ये भी नॉन रेकरिंग नेचर का होता है क्योंकि रोज़ रोज़ तो वसीयत या बिल नहीं होता है। तो ये एक गिफ्ट या उपहार स्वरूप दिया जाता है। कौन देता है? कोई मृत व्यक्ति या बोलेंगे पूर्वज। किसको दिया? वंशज को। और ये चलते रहता है। इसके बारे में एक है कि ये जो वसीयत है वो कैश के रूप में भी हो सकता है और संपत्ति के रूप में भी हो सकता है। ये निश्चित नहीं है, आप कैश में भी हो सकता है, संपत्ति में भी हो सकता है। यह रैकरिंग नेचर का नहीं है, ये रैकरिंग नेचर का नहीं है क्योंकि ये जो वसीयत बिल जिसको हम लोग रिक्त भी बोलते हैं ये बार बार होने वाली चीज़ नहीं है। ये कैपिटल रिसिप्ट है, क्योंकि नॉन रैकरिंग है तो कैपिटल ही रिसिप्ट होगा। इसको बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड दिखाएंगे, है ना। अगर अमाउंट छोटा है, इसका अगर अमाउंट छोटा है तो आप इसको भी इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड में शो करते हैं। तो इस तरह से आप लोग डोनेशन और लेगेसी के बारे में अगर इनकम एक्सपेंडिचर बनाने समय टर्म्स आया तो इन बातों को ध्यान में रख करके आप इनकम एक्सपेंडिचर सॉल्व करेंगे, है ना। नेक्स्ट हमारा इम्पोर्टेंट टर्म्स है एंट्रेंस फ़ी या एडमिशन फ़ी, प्रवेश शुल्क या नामांकन शुल्क। इसके बारे में आप क्वेश्चन में आपको इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट जब सॉल्व करेंगे तो कहीं आपको एंट्रेंस फ़ी भी मिल सकता है और कभी एडमिशन फ़ी भी मिल सकता है। तो इस तरह से जो टर्म आए तो क्वेश्चन किस तरह से बनाना चाहिए वो ध्यान दीजिए। अगर एंट्रेंस फ़ी या एडमिशन फ़ी एक ही बार संस्था द्वारा वसूल कर लिया जाए, है ना, एक ही बार अगर संस्था द्वारा वसूल कर लिया जाता है तो उसको हम पूंजीगत नेचर का मानेंगे, कैपिटल नेचर का इनकम मानेंगे और बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखाएंगे, है ना। बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में चूंकि इनकम है तो वो कैपिटल फंड से प्लस हो जाएगा, कैपिटल फंड में ऐड हो जाएगा, है ना। कब? किस सिचुएशन में? जब एक ही बार वसूल कर ले तब हमको कैपिटल नेचर का मानते हुए बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में कैपिटल फंड में प्लस कर देना है ना। अगर संस्था द्वारा ये जो एंट्रेंस फ़ी या एडमिशन फ़ी है प्रतिवर्ष हर एक साल वसूल किया जाता हो, है ना, हर एक साल अगर वसूल किया जाता है तो ये आयगत प्रकृति की आय हो जाती है और ऐसी स्थिति में हम उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड में शो करते हैं, है ना। और अगर आपको किसी तरह का इन्फॉर्मेशन नहीं है क्वेश्चन में कि ये एंट्रेंस फ़ी आयगत की नेचर का या पूंजीगत नेचर का, कुछ क्वेश्चन में नहीं पता, ना एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कुछ बताया गया है कि आप इसे आयगत मानिए या पूंजीगत मानिए, तो कंफ्यूज नहीं करना है, सीधे आपको उसको आयगत प्रकृति की मानते हुए इनकम साइड ऑफ इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखा देना है और क्वेश्चन बना लेना है। सेम चीज़ हम लोगों ने डोनेशन के बारे में भी देखा था कि जब डोनेशन के बारे में आपको ये पता नहीं चले कि वो जनरल है या स्पेशल, तो ऐसी स्थिति में आप उसको जनरल मान करके इनकम साइड में दिखा देते हैं। सेम वही चीज़ है यहाँ, अगर आपको ये पता नहीं चले कि ये आयगत है या पूंजीगत तो आप अपने से उसको आयगत मान करके इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड में दिखा करके क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो ये कुछ बेसिक टर्म्स थे जो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्वेश्चन बनाने में आपको हेल्प करेंगे, जिसको जानना भी बहुत ज़रूरी था। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे के बेसिक टर्म्स को देखेंगे और कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आज का ये जो सेशन था, अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे का सेशन देखेंगे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।